अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय। ज्ञान के उदय होने पर संसार स्वप्न मिथ्या लगता। ज्ञान के उदय होने पर संसार स्वप्न मिथ्या लगता। उस तेज युक्त सुख शांत रूप को अधर नमन न करता। उस तेज युक्त सुख शांत रूप को अधर हमेशा नमन करता। मैं और तू में तो द्वंद्व है। मैं और तू में तो द्वंद्व है। जब तक तू है तब तक मैं से बचना मुश्किल है। कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में बचा न साबुत कोय। यह सूत्र बड़ा अद्भुत है। यस बोधोदय, जिसके उदय से बोधोदय का अर्थ है वह बोध तुम्हारे अंदर सोया पड़ा है, बस उसको जगाना है, बस उसको उदय होना है, कहीं जाना नहीं है। तो सोए हुए बोध को जगाना है। जिसके उदय होने पर इस जगत की सब भ्रांति चली जाएगी, सब स्वप्न की भांति तिरोहित हो जाएगी। मनुष्य अधिक धन जोड़कर कुछ भोग प्राप्त कर लेता है, पर उन सबके त्याग बिना सुख उसे प्राप्त ना होता है। पर उन सबके त्याग बिना सुख उसे प्राप्त ना होता है। सुख के न रहने से वह फिर दुख को पा लेता है। आत्म सुख पाने के बाद कुछ पाना शेष न रहता है। आत्म सुख पाने के बाद कुछ पाना शेष न रहता है। कर्तव्य रूप अग्नि से जिसका मन जलता रहता, कर्तव्य रूप अग्नि से जिसका मन जलता रहता, शांति रूप जल के बिना सुख उसको प्राप्त नहीं होता। शांति रूप जल के बिना सुख उसको प्राप्त नहीं होता। यह जग केवल भाव मात्र, वास्तव में सत्य नहीं होता। भाव अभाव की स्थिति में स्वभाव का नाश नहीं होता। यह संसार भावना मात्र है। इस संसार में तुम जो देख रहे हो वैसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास देखने वाली आंखें नहीं है। तुम्हारी आंखें तो तुम्हारी भावनाओं से भरी हुई है। इसलिए तुम संसार के पर्दे पर वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। तुम वह नहीं देख पाते हो जो है, उसे तो वही देखता है जिसके भीतर भूत उठे हुआ है। सरदार भी अगर नदी पर स्नान कर रहा है, सरदार भी अगर नदी के ऊपर स्नान कर रहा है, तो तुमको लगता है कोई सुंदर स्त्री नहा रही है। ये भाव तुम्हारा है। दूर से देखा तो निखार आ रहा था, दूर से देखा तो निखार आ रहा था, पास जाके देखा तो सरदार नहा रहा था। तुम जो है उसको नहीं देख पाते। हर चीज़ को अपने भाव से देखने की आदी हो। हर चीज़ को अपने भाव से देखने की आदी हो। ये सभी चीज़ें जो कल तक दिखाई पड़ती थी एकदम खो गई, अब दिखाई ही नहीं पड़ती। तुम्हारे जीवन के जो राग संबंध है, आसक्तियाँ तथा द्वेष हैं, उन सब का जो जाल है उसको संसार कहते हैं। यह संसार भावना मात्र है। आत्मा पास और दूर नहीं, संकोच से प्राप्त नहीं होता। आत्मा पास और दूर नहीं, संकोच से प्राप्त नहीं होता। संकल्प विकल्प विकार सभी कर्मों से दूर नहीं होता। आत्मा का स्वभाव दूर नहीं है, वह समीप या दूर भी नहीं है। वह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार, निरंजन होता है। न तो आत्मा से दूर है और न पास में है, क्योंकि आत्मा भीतर है। आत्मा में छिपा जो परमात्मा है वह न प्रकट है न अप्रगट है। केवल मोह छूटने से मनुष्य आत्मलीन होता। आवरण रहित दृष्टि वाला महात्मा ही ज्ञानी होता। आवरण रहित दृष्टि वाला महात्मा ही ज्ञानी रहता। सारा जग कल्पना मात्र, सारा जग कल्पना मात्र। आत्मा मुक्त सनातन है, आत्मा मुक्त सनातन है। ऐसा जानकर ज्ञानी भी बच्चों के जैसा रहता है। भाव अभाव आत्मा ब्रह्म सभी केवल एक कल्पना। ऐसे हठी निष्कामी को न कुछ करना न कुछ धरना। सब कुछ आत्मा से ही है। ये जान तुष्ट हो जाता है, यह मैं हूँ यह मैं नहीं, यह भाव नष्ट हो जाता है। सदा शांतोष योगी को ज्ञान अज्ञान सुख दुख नहीं। विक्षेप एकाग्रता से अधर उसे कोई सरोकार नहीं। विक्षेप एकाग्रता से अधर उसे कोई सरोकार नहीं। भिक्षा या राज्य के मिलने से जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, भिक्षा या राज्य के मिलने से जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, शहर में रहे या जंगल में उसको कुछ अंतर नहीं पड़ता। किए अनकिए कर्मों से द्वंद्व मुक्त को लगाव कहाँ, कर्म कहाँ और अर्थ कहाँ, धर्म कहाँ और ज्ञान कहाँ। कर्म कहाँ और अर्थ कहाँ, धर्म कहाँ और ज्ञान कहाँ।
जीवन मुक्त योगी का कर्तव्य कर्म कुछ नहीं होता। जीवन मुक्त योगी का कर्तव्य कर्म कुछ नहीं होता। जग के जीवन से उसका कोई अनुबंध नहीं होता। संकल्प त्यागने वालों को मोह नहीं और ध्यान नहीं। संकल्प त्यागने वालों को मोह नहीं और ध्यान नहीं। द्वंद्व मुक्त महात्मा को कभी मुक्ति का गुमान नहीं। जिसने जग घटवत जाना वह देख कर भी न देखता। कुछ न कर वह निर्व्यसनी न देख कर भी सब देखता। जो परब्रह्म को जानता वही मैं हूँ यह मानता। किसी दूसरे को न देख वह किसकी चिंता पालता। क्या बात है। जो परब्रह्म को जानता वही मैं हूँ यह मानता। किसी दूसरे को न देख वह किसकी चिंता पालता। जिसने परम ब्रह्म को देखा है वह ब्रह्म है। मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करे तो करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा नहीं देखता वह क्या करे। मैं कौन, ब्रह्म कौन। अभी भी दो बचे हैं। अभी भी तुम दो के बीच में संबंध जोड़ रहे हो। दो मिटे नहीं अभी तुम्हारे। मैं ब्रह्म हूँ तो थोड़ा सा भेद शेष है। वह तो यह भी नहीं कह सकता कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अहम और ब्रह्म का भी कोई भेद नहीं बचा। विपक्षों को बोलते जिसने अपने अंदर देखा है। विपक्षों को बोलते जिसने अपने अंदर देखा है, उन्हें दूर करने के लिए चित्त निरोध वह करता है। इसे कोई विक्षेप नहीं, चित्त निरोध वह नहीं करता। साध्य भाव न होने से वह कुछ भी कर्म नहीं करता। धीर पुरुष विक्षेप रहित लोक व्यवहार सदा कर्म करता। समाधि और विक्षेपों से कभी भी लिप्त नहीं होता। समाधि और विक्षेपों से कभी भी लिप्त नहीं होता। भाव अभाव विहीन जो तृष्णा रहित ज्ञानी होता, लोक दृष्टि में वह करता कभी ना अभिमानी होता। वही है बुद्ध पुरुष, वही है जागा हुआ, वही है ज्ञानी जो भाव से भी रहित है, अभाव से भी रहित है। न तो उसका कोई पक्ष है न कोई वृक्ष है। न तो वह यह कहता है कि ऐसा ही हो, न वह कहता है कि ऐसा होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। न कोई भाव न कोई अभाव। ऐसे भाव अभाव में शून्य कर अपने स्वभाव में तृप्त, वही है बुद्ध पुरुष। जो कुछ भी करना होता ज्ञानी सुखपूर्वक करता। प्रवृत्ति निर्वृत्ति में ज्ञानी कभी दुराग्रह नहीं करता, कभी दुराग्रह नहीं करता। जो निर्व्यसनी आशा रहित स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता, जो निर्व्यसनी आशा रहित स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता, भाग्य भरोसे प्रेरित वह सूखे पत्ते सा जग में रहता। निर्वासनो निरालंब स्वच्छंद मुक्त बंधन, क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। वासना युक्त स्वतंत्र स्वच्छंदाचारी बंधन रहित पुरुष प्रारब्ध रूपी हवा से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। निर्वासना वासना शून्य। साधक कहते हैं बंधन गिराऊंगा, साधूंगा, चेष्टा करूंगा, बंधन मुक्त हो जाऊंगा। सिद्ध कहता है कि बंधन है ही नहीं, उपाय करने की जरूरत नहीं, आंख भर कर देखना भर पर्याप्त है, जो नहीं है उसे करोगे कैसे। निर्वासना का अर्थ है वासना शून्य। निर्वासना का अर्थ है वासना शून्य। सब आकांक्षाएं वासनाएं प्रभावित नहीं करती। अब आकांक्षाएं वासनाएं प्रभावित नहीं करती। निरालंब का अर्थ है निराधार, जिसका कोई आधार नहीं। अगर तुम किसी आधार पर खड़े हो तो आधार तो गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा, कल पछताओगे। सिर्फ निराधार ही नहीं पछताता। अष्टावक्र कहते हैं तुम परमात्मा तक का आधार मत लेना, तुम परमात्मा तक का आधार मत लेना, क्योंकि परमात्मा के आधार भी तुम्हारी कल्पना के ही खेल है। ऐसा परमात्मा किसने देखा, कब जाना। पहले संसार का जाल बुनते रहे कल्पना में, तो परमात्मा की कल्पना के जाल फैलाओगी। अब तुम कृष्ण को सजा कर खड़े हो जाओगे, मुंह में बांसुरी रख दी, ये स्वर्ग नरक ये मोक्ष ये तुम्हारी ही आकांक्षाओं के खेल है। संसार से थक गए तो मोक्ष में लग गए। खिलौने बदल गए, खेल जारी है। खिलौने बदलने से कुछ न होगा, खेल बंद होना चाहिए। तुम परमात्मा का सहारा भी किस लिए खोजते हो। परमात्मा का आश्रय भी तुम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लेते हो। कुछ सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है। कुछ सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है। अपने किए से नहीं हो रहे, परमात्मा की सहायता चाहिए। अब तुम परमात्मा का भी सेवक की तरह उपयोग कर लेना चाहते हो। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी स्थिति में तुम परमात्मा से कुछ ना कुछ मांग रहे हो, अपने को दीनहीन बताते हो। यह खुशामद है परमात्मा की, ताकि अपनी इच्छा पूर्ति में तुम परमात्मा को लगा सको। ज्ञानी वही है जिसने जाग कर देखा यहाँ पाने को कुछ नहीं है। जिसे हम पाने चले हैं वह पाया हुआ ही है, आश्रय की जरूरत नहीं।
किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं होना ही निरालंब दशा का नाम है। ज्ञानी जन अपने मन में हर्ष शोक नहीं करता। ज्ञानी जन अपने मन में हर्ष शोक नहीं करता है। नित्य शांत शीतल मन वाला शरीर से मुक्त सदा रहता है। जीव आत्मा की एकता का जिसको आभास नहीं होता, जीव और आत्मा की एकता का जिसको आभास नहीं होता, अलग अलग मानने वाला अधर उसको प्राप्त नहीं होता। आत्मा में रत योगी को कुछ त्याग की कामना कहाँ, आत्मा में रत योगी को कुछ त्याग की कामना कहाँ, उस निर्मल चित वाले को कुछ पाने की धारणा कहाँ। ईश्वर इच्छा पर निर्भर ज्ञानी को मान नहीं होता, ईश्वर इच्छा पर निर्भर ज्ञानी को मान नहीं होता, ऐसे शून्य चित्त व्यक्ति को कुछ मान नहीं होता। सब कर्म देह करता, मैं बोध रूप नहीं करता, इस तरह सोचने वाला करता होकर भी नहीं होता, इस तरह सोचने वाला करता होकर भी नहीं होता। मैं यह कार्य नहीं करता ज्ञानी कभी नहीं कहता, सब कर्म करके भी वह कर्मों से लिप्त नहीं होता, सब कर्म करके भी वह कर्मों से लिप्त नहीं होता। नाना विचारों से छुटकर जो धीर शांति पाता है, नाना विचारों से छुटकर जो धीर शांति पाता है, न देखता है न सुनता है न ही कल्पना करता है, न देखता है न सुनता है न ही कल्पना करता है। ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता, समाधि नहीं लगाता है, इस जग को न स्वर समझ ब्रह्म समान वह रहता है। अष्टावक्र कहते हैं मुमुक्षा भी बंधन है, मोक्ष की आकांक्षा भी तो आकांक्षा ही है, इससे भेद नहीं पड़ता। मोक्ष की आकांक्षा भी तो आकांक्षा ही है, इससे भेद नहीं पड़ता। आकांक्षा की आंधी तुम्हें अंधा बनाए हुए हैं। महाशय का अर्थ है जिसने मोक्ष पाने की वासना भी छोड़ दी, ऐसा व्यक्ति विक्षेप रहित है। जब विक्षेप ही न रहा तो समाधि की जरूरत क्या है। समाधि तो ऐसे ही है जैसे औषधि, रोग है तो औषधि की जरूरत है, रोग ही नहीं तो औषधि की क्या जरूरत। जिसमें अहंकार है वह लोक कल्याण नहीं करता, जिसमें अहंकार है वह लोक कल्याण नहीं करता। ज्ञानी पर उपकार सिवा कोई भी कर्म नहीं करता। द्वंद्व मुक्त ज्ञानी का चित्त प्रकाश रूप ही होता है, द्वंद्व मुक्त ज्ञानी का चित्त प्रकाश रूप ही होता है, इसीलिए उस ज्ञानी को कभी उद्वेग न होता है। उद्वेग होने का कारण दो का मानना होता है, उद्वेग होने का कारण दो का मानना होता है, जग में द्वंद्वों का कारण दो की धारणा होता है। जिस चित्त में दो नहीं रहे संकल्प शून्य वह होता है, इसीलिए हृदय उसका द्वंद्वों से ऊपर होता है। तू भी मैं भी, तू भी मैं हूँ मैं भी मैं हूँ, जब यह भान हो जाता है अपने अंदर तभी ज्ञान प्रकाशमान हो जाता है, अपने अंदर तभी ज्ञान प्रकाशमान हो जाता है। ज्ञानी का वह निश्चित, ज्ञानी का वह निष्क्रिय चित्त, ज्ञानी का वह निष्क्रिय चित्त चेष्टा को प्रवृत्त नहीं होता, निश्चय निश्चल शुद्ध संकल्प रहित अपने मन में सदा रहता, अपने में मगन सदा रहता। मन बुद्धि यथार्थ जानकर संकोच पूर्ण संकित रहता, मन बुद्धि यथार्थ जानकर संकोच पूर्ण संकित रहता। मूढ़ जन की तरह ज्ञानी, मूढ़ जन की तरह ज्ञानी जग भ्रम से भ्रमित नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं परमात्मा पर छोड़ दो सब। अब अगर मंद बुद्धि आदमी हुआ तो सोचेगा चलो अब चादर तान कर सोओ, अब कुछ करने को क्या है, परमात्मा को करने दो, जो करना होगा परमात्मा करेगा, चादर तान कर सोओ। मंद बुद्धि व्यक्ति इससे आलस्य का सूत्र निकाल लेगा। कहते हैं महावीर का जब संन्यास्त होना चाहते थे तो उन्होंने आज्ञा मांगी, लेकिन माँ ने कहा जब तक मैं जीवित हूँ संन्यास नहीं, तो वे रुक गए। फिर माँ चल बसी, नरगढ़ से लौट रहे थे, भाई ने कहा कि अब मैं संन्यास ले लूँ, क्योंकि माँ से तो वादा किया था वह भी पूरा हो गया। वह भी चल बसी। भाई ने कहा कोई वक्त है, यह कोई वक्त है, इधर हम माँ के मरने की पीड़ा से मरे जा रहे हैं कि माँ चल बसी और तू छोड़ जाने की बात करता है, भूल कर भी यह दोबारा मत करना। तो वे चुप रहे, लेकिन उन्होंने जीवन का ऐसा ढंग अपना लिया कि घर में किसी को पता ही नहीं चलता कि वे हैं कि नहीं हैं। ऐसे चुप हो गए, ऐसे संकोच को उपलब्ध हो गए कि साल भर में लोगों को ऐसा लगा कि उनका घर में रहना न रहना बराबर है। आखिर घर के लोगों ने कहा कि अब हम आपको रोकेंगे, यह ठीक नहीं, अब हम आपको रोकें यह ठीक नहीं, आप तो जा ही चुके हो, देह मात्र यहाँ है, आपकी आत्मा तो जा चुकी जंगल, अब हम रोकेंगे नहीं। वे अपने आप धीरे धीरे संसार में रहते हुए संसार से सरक गए। ऐसे कोई ज्ञानी तत्व की बात सुन लेता है तो मूढ़ मत हो जाता है, संसार से अपने को ऐसे तोड़ लेता है जैसे मूढ़ हो गया और समाधि को प्राप्त होता है। चित्त निरोध एकाग्रता का मूढ़ अधिक अभ्यास करता, चित्त निरोध एकाग्रता का मूढ़ अधिक अभ्यास करता, कर्मों को न देख
ज्ञानी शरीर में स्वप्नवत रहता। अज्ञानी बड़ा हठी होता है। अज्ञानियों ने ही तो हठ योग पैदा किया है। पागल की तरह लग जाते हैं, अपना सारा अहंकार सारी ताकत उसी में लगा देते हैं। अज्ञानी बड़ा धनी होता है। प्रयत्न करके मूर्ख कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। प्रयत्न करके मूर्ख कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। निश्चय पूर्ण महात्मा को सुख आत्मा में प्राप्त होता। ज्ञानी पुरुष प्रयत्न अप्रयत्न से सुख को प्राप्त नहीं होता, और ज्ञानी पुरुष निश्चित केवल तत्व को निश्चय से जानकर सुखी हो जाता है। इस प्रपंच रहित आत्मा को अभ्यासी लोग नहीं जानते। इस प्रपंच रहित आत्मा को अभ्यासी लोग नहीं जानते। वे इस पूर्ण चैतन्य रूप आत्मा को नहीं पहचानते। वे आत्मा को नहीं पहचानते। अभ्यास कर्म से वह मूर्ख मोक्ष को नहीं प्राप्त होता। अभ्यास कर्म से वह मूर्ख मोक्ष को नहीं प्राप्त होता। क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष ज्ञान से मुक्त रूप होता। क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष ज्ञान से मुक्त रूप होता। मूढ़ ब्रह्म होना चाहता, वह उसको प्राप्त नहीं होता। कुछ न चाहकर भी ज्ञानी ब्रह्म के समान स्वयं होता। ब्रह्म के समान स्वयं होता। निराधार दुराग्रही सब संसार चलाने वाले हैं। इस व्यर्थ जगत का नाश ज्ञानी ही करने वाले हैं। शांति की चाहत में मूर्ख शांति को प्राप्त नहीं होते। शांति की चाहत में मूर्ख शांति को प्राप्त नहीं होते। एक तत्व के निश्चय से शांति को प्राप्त सभी होते हैं। एक तत्व के निश्चय से शांति को प्राप्त सभी होते हैं। उसका आत्मदर्शन कहाँ जो दृश्य को सच मानता है। ज्ञानी वह दृश्य न देख आत्मा अविनाशी जानता है। जो हर्ष से चित निरोध करता, निरोध कहाँ कर पाता है। ज्ञानी सदा स्वभाव से निरोधित चित्त सा रहता है। जो हठपूर्वक चित्त का विरोध करता है, उस ज्ञानी को कहाँ चित्त का विरोध होता है। स्वयं में रमन करने वाले धीर पुरुष के लिए ये चित्त का विरोध स्वाभाविक है। कोई भाव को मानता, कोई कुछ भी नहीं मानता। ज्ञानी दोनों को न मान, बस आत्मा को पहचानता। ज्ञानी दोनों को न मान, बस आत्मा को पहचानता। शुद्ध अद्वैत आत्मा को दुर्बुद्धि भी अनुभव करते। शुद्ध अद्वैत आत्मा को दुर्बुद्धि भी अनुभव करते, परंतु मोह वश हो वे इसे नहीं पहचाना करते। मुमुक्षु की बुद्धि जग आधार बिना नहीं होती। मुक्त बुद्धि सदा सर्वदा निष्क्रिय आधारहीन होती। विषय रूपी सुख को देख मुमुक्षु लालच कर जाता है। मन एकाग्र करने को वह गुफा के अंदर जाता है। निर्व्यसनी सिंह को देख विषय हाथी भाग जाता है। संसार ईश्वर प्रेरित की खुद आकर सेवा करता है। संसार ईश्वर प्रेरित की खुद आकर सेवा करता है। शंका रहित स्थिर बुद्धि व्यक्ति आग्रह से योग नहीं करता। खाता सुनता सूंघता हुआ देखता हुआ सुख से रहता। आत्मा के बारे में सुन, शुद्ध बुद्धि उदासीन रहता। स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति आचार विचार नहीं रखता। जब जो कुछ करना पड़ता, ज्ञानी आग्रह रहित करता। ज्ञानी का व्यवहार सदा नन्हे बालक से जैसा रहता। ज्ञानी का व्यवहार सदा नन्हे बालक जैसा रहता। स्वच्छंदता से सुखी, स्वच्छंदता से ज्ञान पाता। स्वच्छंदता से सुखी अधर, स्वच्छंदता से ज्ञान पाता। स्वच्छंदता से नित्य सुख, स्वच्छंदता से परम पद पाता। मनुष्य अपनी आत्मा को जब अकर्ता जान जाता है, तब वह अपनी वित्त प्रति को पूर्ण रूप से मार पाता है। इच्छा युक्त ज्ञानी की सुख शांति बनावटी होती है। ज्ञानी की शांति रहित उच्छृंखलता भी अच्छी होती है। ज्ञानी की शांति रहित उच्छृंखलता भी अच्छी होती है। बंधन रहित कल्पना मुक्त भाग्य से भोग नहीं करते। कदाचित ही पहाड़ों की गुफा में वे प्रवेश करते। ज्ञानी को तीर्थ पूजने की कोई भावना नहीं होती। राजा पुत्र पत्नी को देख इच्छा कामना नहीं होती। स्त्री पुत्र बांधवों द्वारा अपमानित हो दुखी नहीं होता। उनके द्वारा सम्मानित हो उसको कुछ मान नहीं होता, उसको कुछ अभिमान नहीं होता। लोक दृष्टि से संतुष्ट वह खिन्न या तुष्ट नहीं होता। उस आश्चर्य दशा का भान उसी समान को ही होता। उस आश्चर्य दशा का भान उसी समान को ही होता। ज्ञानी कर्तव्य को न देख शून्य आकार सा रहता है। संकल्प रहित वह ज्ञानी आकार रहित सा रहता है। अज्ञानी कर्म करके भी हर जगह व्याकुल रहता। ज्ञानी कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होता।
आत्मज्ञानी संसार में सुखपूर्वक आता जाता, सब कर्मों को करते हुए सदा सर्वत्र शांति पाता। ज्ञानी स्वभाव से कभी क्लेश को नहीं प्राप्त होता, वह निश्चय से क्षोभ रहित महासागर सा शोभित होता। अज्ञानी की निवृत्ति भी प्रवृत्ति अनुसार होती है, ज्ञानी जन की प्रवृत्ति भी निवृत्ति का फल देती है। मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप होती है और ज्ञानी की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के फल देने वाली होती है। साधारण लोगों का त्याग भी त्याग नहीं होता, दिखावा होता है, और ज्ञानी का तो व्यवहार भी त्याग का फल देता है। अज्ञानी का वैराग्य प्राय दृष्टि से देखा जाता, गल गई आशा जिसकी राग वैराग नहीं भाता। अज्ञानी की दृष्टि सदा भाव अभाव में रहती है, ज्ञानी की दृष्टि भाव पर दृश्य दृश्य में रहती है। ज्ञानी की दृष्टि भाव पर दृश्य दृश्य में रहती है। बच्चों के जैसा ज्ञानी सदा निष्काम कर्म करता, उन कर्मों से ज्ञानी को कोई भी मोह नहीं होता। उन कर्मों से ज्ञानी को कोई भी मोह नहीं होता। यह आत्मज्ञानी धन्य है, यह आत्मज्ञानी धन्य है जो सदा तृष्णा रहित रहता, देखता सुनता खाता हुआ सर्वदा एक जैसा रहता। आकाश रूप विकल्प रहित ज्ञानी जन को संसार कहाँ, साध्य कहाँ और स्वर्ग कहाँ, प्रपंच कहाँ और कर्म कहाँ। कर्म फल रहित ज्ञानी की आत्मा राम में लगन रही, कर्म फल रहित ज्ञानी की आत्मा राम में लगन रही, इसकी स्वाभाविक समाधि अपने आप में बरत रही। जगमाया पर पंचमात्र आत्मज्ञानी यह नहीं जाता, जगमाया पर पंचमात्र आत्मज्ञानी यह जानता, लक्ष्य रहित स्वभाव से परम शांति को पालता। एक शिष्य ने गुरु को कहा, मेरा विश्वास है कि ईश्वर है। गुरु ने पूछा, विश्वास का तू क्या अर्थ लगाता है? शिष्य ने कहा, विश्वास का अर्थ मेरी समझ में यह है कि मैं ऐसी शक्ति जिसके द्वारा जैसा नहीं है वैसा मानने की हिम्मत आ जाए, उसका नाम विश्वास है। उसकी परिभाषा सही है। मालूम तो है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेने की जो शक्ति है उसका नाम विश्वास है। विश्व प्लस वास, विश्व का निवास स्थान, जहर के रहने का स्थान। विश्वास करते समय लोग भूल जाते हैं कि विश्वासघात भी एक शब्द होता है। जो स्फुरन मात्र है, जो है नहीं, उसे मान लेना। जो तुम्हारे करने से नहीं हुआ, देखो पक्षी गुनगुना रहे हैं, ये चेष्टा नहीं कर रहे, ये गीत इनसे फूट रहा है। जो दृश्य भावना देखे, उस ज्ञानी को कर्म कहाँ, विधि कहाँ और त्याग कहाँ, वैराग्य कहाँ और दमन कहाँ। जो अनंत जग को देखे, बंध कहाँ और मोक्ष कहाँ, उस ज्ञानी को हर्ष कहाँ, आश कहाँ और शोक कहाँ। आत्मज्ञानी इस जग को माया मात्र कल्पित करता, आत्मज्ञानी इस जग को माया मात्र कल्पित करता, ज्ञानी ममता मोह त्याग निष्काम भाव शोभित होता। अविनाशी आत्मा को जान, कहाँ विद्या कहाँ काम है, आत्मज्ञानी को देह कहाँ और कहाँ अहम का भाव है। मूर्ख इस आत्मा को जान, मूर्खता नहीं त्यागा करता, बाहर से संकल्प रहित हो अंदर से चाहा करता, बाहर से संकल्प रहित हो अंदर से चाहा करता। धन्यवाद। 76 श्लोक, 18वें अध्याय के 76 श्लोक तक मैंने आपको बताया है, आगे कल बताता हूँ। धन्यवाद।